भक्त कौन हो सकता है? जिसके अंदर सहनशीलता है, तितिक्षवा। क्या है? क्या है? क्या है? सहनशीलता। जो बात बात में क्रोध से बचता हो, लड़ाई झगड़ा नहीं। हम आपसे नफरत क्यों करें? तितिक्षवा। हम आपसे नफरत नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ, क्या अर्जुन को भीष्म पितामह से नफरत थी? उत्तर दो, उत्तर दो। तो फिर अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा क्यों? उत्तर दो। आपने सही कहा कि अर्जुन के अंदर भीष्म पितामह के प्रति, अरे भीष्म पितामह छोड़ो, दुर्योधन के प्रति भी अर्जुन को कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था। हां, भीम भैया को थोड़ा द्वेष था, इसलिए अर्जुन को श्रेष्ठ कहा गया, भीम को श्रेष्ठ नहीं कहा गया। इसलिए अर्जुन का रथ चलाया है, भीम का रथ नहीं चलाया है। जिसके अंदर घृणा होगी, चाहे वो भीम ही क्यों ना हो, भगवान उसके भी रथ को हाथ नहीं लगाते। अर्जुन के अंदर कोई नफरत घृणा नहीं, इसलिए भगवान उसके सारथी बन जाते हैं। यह है भक्त। सवाल खड़ा हुआ कि पितामह को फिर मारा क्यों? वो धर्म का युद्ध था, उसमें नफरत नहीं थी, घृणा नहीं था, लेकिन वहां उस समय उनका लड़ना ही धर्म था। उस समय उनका लड़ना धर्म था। तो लड़ना, जैसे अभी मेरा यहां पर कथा सुनाना धर्म है, लेकिन यदि मेरे हाथ में धनुष बाण हो, तलवार हो, और मेरे सामने भारत का कोई दुश्मन खड़ा हो, राष्ट्र का, देश का कोई दुश्मन हो, उस समय वहां पे मेरा कथा सुनाना धर्म ना होगा। उस समय तो मेरा तलवार चलाना ही मेरा। अब जैसे हमारे भारत की सेना है, आतंकवादियों को मारती है, तो जिस सेना ने आतंकवादी को मारा, क्या उसकी उस व्यक्ति से पर्सनल कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, उन्होंने तो केवल अपना राष्ट्र धर्म निभाया है। कौन सा धर्म? इसलिए अर्जुन के अंदर कोई घृणा नहीं है। आप लड़ो। सुनो, मैं आपसे बिल्कुल खरी खरी बातें कह देता हूं, क्योंकि मुझे आपसे कोई नफरत, घृणा, ईर्ष्या नहीं है। ना कछु लेना, ना कछु देना, मगन रहना। इसलिए मैं खरी खरी बातें कहता हूं। यदि मुझे आपसे कुछ लेना देना हो तो मैं आपके हिसाब की बातें करूं? नहीं। आप लोग ईर्ष्या, द्वेष क्यों पालते हो? आपको कई बार रिश्तेदारों से कुछ लेना देना होता है तो आप उनके हिसाब की बातें करने लग जाते हैं। अरे बुरा ना लग जाए, हमारे भैया बुरा ना मान जाएं, तो उनके हिसाब की बातें करने के लिए आप आड़ी टेढ़ी बातें करते हैं। कई बार आप अपनी बातों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, फिर उसके लिए आपको झूठ कपट का सहारा लेना पड़ता है। ये सब प्रपंच आप पालते हो। पहले तो आप छोटा सा प्रपंच पालते हो, फिर उसे सुलझाने में वो बड़ा हो जाता है और वो सुलझता नहीं है। इसलिए सिंपल बात है, आपको बुरा लगेगा तो लग जाए, लेकिन कहो सीधी बात। सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास, सिंपल। हम सीधा कह रहे हैं कि इंसानों से प्रेम करना सीखो, इंसानों की सेवा करना सीखो, इंसानों के काम आओ, पुत्र धर्म निभाओ, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पति बनो, अच्छी पत्नी बनो। आज समाज में मंदिर बहुत बन रहे हैं, भक्तों की भीड़ लगी है, लेकिन एक अच्छी पत्नी ढूंढने जाओ
तो अच्छी पत्नी मिलना बड़ा कठिन है। एक अच्छा बेटा ढूंढने जाओ, अच्छा बेटा मिलना बड़ा कठिन है। मिल जाएगा, खाली नहीं है संसार, टाइम लगता है। ना तो आज कोई अच्छा बेटा बन रहा है, ना कोई अच्छी पत्नी बन रही है, ना कोई अच्छा पुत्र बन रहा है, ना कोई अच्छा मित्र बन रहा है। हर जगह धोखा है। क्या है बोलो? आज हर जगह क्या है? केवल धोखा। आज बेटा धोखा दे रहा है बाप को, आज बेटा धोखा दे रहा है मां को, आज बेटियां धोखा दे रही हैं मां बाप को, आज मां बाप धोखा दे रहे हैं बेटियों को, आज एक दोस्त धोखा दे रहा है दोस्त को, पड़ोसी धोखा दे रहे हैं पड़ोसी को। जिसको आप अपना कहते हैं वही खंजर मारने को तैयार है। अब बताओ, ये सभी लोग जो आपके लिए खंजर लिए खड़े हैं, ये लोग मंदिर जाते हैं और खूब हाथ जोड़ जोड़ के स्तुति करते हैं, हे भगवान आपकी जय हो खूब। ये तुम्हारा जो पाखंड है भगवान सब देख रहे हैं। भक्त की परिभाषा है सेवा। जो भक्त होगा वो भगवान की सेवा नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा में ही वो ईश्वर की सेवा मानता है। कि हम भक्तों की सेवा कर रहे हैं मतलब भगवान की सेवा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सवेरा होता है, संतों की सेवा चालू हो जाती है। हम ये दास अनिरुद्ध रोज सवेरे सवेरे हम संतों की भोजन की सेवा करते हैं। संतों को रोटी हमसे जो बनता है, हम रोटी देने के लायक हैं, रोटी देते हैं, सेवा करते हैं। अब बताओ, सवेरे से सैकड़ों संत आते हैं, पेट भर भोजन पाते हैं, क्या ये सेवा नहीं है? आप इसे भक्ति नहीं मानते क्या? मैं माला जपूंगा तो ही आप भक्ति कहोगे, सेवा करूंगा तो भक्ति नहीं मानोगे? पत्नी पांव दबा रही है पति के, वो भक्ति कर रही है। बेटा पांव दबा रहा है माता पिता के, वो भक्ति कर रहा है। आप भूखे को रोटी खवा रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं। भक्ति की परिभाषा केवल माला जपना नहीं है, समझो। माला जपना भी सही है, माला जपो। आजकल कोई माला भी तो नहीं जप रहा है, आजकल आदमी कर कुछ नहीं रहा है। माला जपने कहो माला नहीं जपेगा, कीर्तन करने कहो कीर्तन नहीं करेगा, सेवा करने कहो सेवा नहीं करेगा, कुछ नहीं करता। केवल टीवी देखेगा, मोबाइल चलाएगा और पत्नी और पति परिवार से लड़ाई करेगा। भक्ति के नाम पे जरा मिश्री के दाने भगवान को दिखा दिए जाते हैं, 2 अगरबत्ती जला दी जाती है, मंदिर में जाके और हाथ जोड़ लिया जाता है, हो गई भक्ति। अरे भक्ति इतनी सी नहीं है साहब, इतना सा मत बनाओ। भक्ति बहुत बड़ी है। बड़ी कैसे है? आपकी भावना इतनी बड़ी हो, तितिक्षावाह सहनशील, कारुणिकाः हृदय में करुणा हो। जिसके अंदर करुणा है वो भक्त है, जिसके अंदर सहनशीलता है वो भक्त है, जिसके अंदर परोपकार की सेवा की भावना है करता है। आप 200 रुपए कमाते हो, आप 200 रुपए कमाते हो रोज का, आप अपनी पत्नी को दाल रोटी खवा रहे हो, अपने बच्चे को दाल रोटी खवा रहे हो, लेकिन आप अपनी रोटी में से कुछ रोटी निकालकर किसी कुत्ते को, किसी पक्षी को, चींटियों को मुट्ठी भर दाना आटा और किसी द्वार पे आए भूखे को आप अपनी थाली से 2 रोटी खिला रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। आप सबसे बड़े भक्त हैं। यदि आपकी भावना ऐसी है कि मैं भूखा रह जाऊं पर ये भूखा ना रहे, यदि ऐसी भावना है तो ये भावना ही तो आपको भक्त बनाएगी। अब भाव भाव कुछ है ही नहीं। आजकल तो आदमी दूसरे का भी छीन लेता है, ला तू क्या खाता मैं ही खा लेता हूं तेरा। आजकल तो आदमी दूसरे का भी
मुरो पेट हाहू मैं न देहूं काहू। आदमी अपनी अपना खाना जानता है। आजकल लोग घर में खीर बनाएंगे तो कुंडी लगा के दरवाजा बंद करके अंदर खाएंगे। आप खड़े होके खाते हो बाजार में पिज्जा बर्गर चाउमीन, दूर देखा खाते समय कभी नजर सामने डाल के देखना। कई बार आसपास छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आपको खाते हुए देखते हैं। सबके सामने खाना नहीं चाहिए, पता है, अपराध लगता है। इसलिए भोजन भजन और नारी ये पर्दे के अधिकारी। अब आप लोग कुछ समझते नहीं, मानते नहीं। भोजन एकांत में करना चाहिए, वहां जहां आपको कोई देख ना रहा हो। क्यों? कारण सुनो, मैं कारण दे रहा हूं। इसलिए जैसे आप सड़क में खड़े होके खाते हैं, तो जब आप खाते हैं ना तो आपको खाता हुआ बहुत लोग देखते हैं। चलो, जिसका पेट भरा है वो आपको देखेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भूखा है, छोटा बच्चा है, भूखा है, वो आपको खाते देखेगा तो क्या मन में आएगा? मैं भी खाता। वो आपकी तरफ बार बार देखेगा, मतलब वो ये चाह रहा है कि मैं भी ऐसे ही खाता, मेरे पास भी पैसा होता तो मैं ऐसे ही खाता। तो मतलब आप खा रहे हैं, लेकिन उस रोटी पर, उस वस्तु पर, खाद्य पदार्थ पर किसी की आंखें चली गई। हाँ या ना? तो वह खाता हुआ जो अन्न हम खा रहे हैं। इसलिए पहले क्या होता था, जो खाने बैठता था उस समय कोई भूखा आ जाए तो लोग अपनी थाली छोड़कर पहले उसे देते थे कि भाई तू भी खा, जब तू खाएगा तो मैं खाऊंगा। अब मैं खाऊं और तुम ना खाओ तो वो खाना पाप है। वो खाना पाप है। या फिर ऐसी जगह खाओ जहां आपको कोई देखे ना, फिर तुम 56 भोग खाओ, पर आप सबके सामने खाओगे। अब देखो, यहां केवल मैं अपनी थाली बुलाऊं और मैं खाऊं बस, और आप लोग ना खाएं तो मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा, है ना? मैं पाप का भागीदार इसलिए बन जाऊंगा कि मैं खा रहा हूं और आप लोग छोटे छोटे बच्चे केवल देख रहे हैं। जबकि क्या है, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो सभी में बांट कर खाए,